पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। बीजेपी की वरिष्ठ नेता सीमा त्रिखा जी विधायक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मैडम, बजट पर आज चर्चा हुई सदन के अंदर, क्या क्या अहम इश्यूज रहे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों का एक विचार था कि भारतीय जनता पार्टी आज से 7 साल पहले पहली बार अपने दम पर बनी और बहुत सारे लोग पहली बार मंत्री बने। और इस बार का जो हमारा टेन्योर रहा, इस टेन्योर की बात करती हूँ जो 2019 से शुरू हुआ, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोनों तरफ की कमान संभाली, बतौर मुख्यमंत्री भी और बतौर फाइनेंस मिनिस्टर भी। मुख्यमंत्री जी की जो अपनी जीवन शैली रही है वो भी एक कपड़ा का व्यापार करते रहे हैं, व्यापारी भी रहे हैं। और मैं सोचती हूँ कि जहाँ खूबी उनमें एक व्यापारी के दुख दर्द को समझने की है, छोटे से छोटे व्यक्ति के, वहीं दूसरी तरफ क्योंकि वो स्वयं सेवक, मैं कहती हूँ कि उन्होंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित किया हुआ है, तो इस नाते वो हमारे राष्ट्र में अंत्योदय के जिसे हम बोलेंगे कि संयोजक रहे, राष्ट्रीय संयोजक। तो इसलिए प्रमुख तौर से उनका जो लक्ष्य है वो है कि जो व्यक्ति अंतिम पायदान पे खड़ा है किसी भी स्ट्रीम में, चाहे वो किसान है, मजदूर है, मैं कहती हूँ व्यापारी है, और या बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, उस पर भी कई किस्म के कर्जे और बोझे इन 2 साल के कोरोना में आए। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये वाला बजट प्रस्तुत किया। और इस बजट में मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे अहम चीज़ ये है कि कोई टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। फिर उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा में एक पीपीपी, जिसे हम परिवार पहचान पत्र बोलते हैं, फैमिली आईडी को बेस बनाया हरियाणा के विकास का, क्योंकि उनके अनुसार हम भारत में रहते हैं और हमारी जो हमारी प्रथम इकाई है वो परिवार है। और इस परिवार की आईडी की अलग पहचान होने से हम बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे। तो पीपीपी बनाने के बाद उन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो ये किया कि 1,20,000, जो कि हमारी न्यूनतम आय थी बीपीएल के लिए सालाना, उसे बढ़ाकर 1,80,000 कर दिया। यानी कि 1,80,000 और 1,20,000 के बीच में 60,000 का पैमाना आता है। और इस 60,000 के गैप में लाखों परिवार हरियाणा के आज बीपीएल में शामिल होने जा रहे हैं। और आप ये सोचिए कि जब एक मुख्यमंत्री लाखों परिवारों को वो सुविधा देने को तैयार रहता है और उसकी एक योजना बनाते हैं, तो इसका भावार्थ ये है कि उन्होंने उतना पहले सारा होमवर्क करके वो राशि भी उन्होंने जनरेट कर रखी मैम, है। कांग्रेस क्यों ये आरोप लगा रही है कि ये एक नीरस बजट है, बोगस बजट है? जो हमारे विपक्ष के साथी हैं, दरअसल मैं ऐसा मानती हूँ कि ये हमारे मूर्तिकार हैं, क्योंकि हमारे में ये अगर कोई दोषारोपण नहीं निकालेंगे तो हम भी सही काम नहीं कर पाएंगे। हम ये चाहते हैं कि ये एक सशक्त और सक्षम विपक्ष की भूमिका निभाएं, और उसमें मुझे लगता है कहीं ये उस भूमिका को भी निभाने में नाकामयाब हैं। आप एक चीज़ देखिए कि नीरस बोल देने से कोई चीज़ नीरस नहीं हो जाती। इसका जवाब तो जो जनता हमारे बजट सेशन को देख रही है, मैंने किसी भी समाचार पत्र में जनता का विरोध नहीं देखा। तो मैं ये कहती हूँ कि बहुत लर्नेड लोग हैं, 5-5 छठी बार विधायक बन रहे हैं, हमारे लिए तो ये लोग अनुकरणीय होने चाहिए। लेकिन सिर्फ एक क्योंकि एक आपने रस्म अदायगी करनी है कि हम विपक्ष हैं और हमने बुराई या निंदा ही करनी है, तो उस नाते ना करें। मैम, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सत्ता संभाल ली है, भगवंत मान कलाकार से मुख्यमंत्री तक का सफर रहा है। पंजाब में जो बीजेपी और कांग्रेस की हालत बनी, अकाली दल की हालत बनी, आपकी राजनीतिक टिप्पणी क्या है? मैं ऐसा मानती हूँ कि समय परिवर्तनशील है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, क्योंकि हम हमेशा वहाँ पर अकाली दल के साथ रहे, तो वहाँ संगठन की कमज़ोरी को मैं निश्चित रूप से मानती हूँ। लेकिन अब उसमें भी बहुत बेहतर परिणाम आएंगे। लेकिन एक बात मैं साझी करना चाहती हूँ कि केजरीवाल जी जो हैं
दिल्ली को संभाल रहे थे, अब वो पंजाब में चले गए। मैं ये मानती हूँ कि जब वो भी कभी 20-22 साल के हुए होंगे तो तब उन्होंने भी फैसला किया होगा कि मैं आईएएस का एग्ज़ाम देता हूँ, मैं नौकरी करूँगा या मैं आगे बढ़ूँगा। तो ऐसा करने के बाद में जब कमाई करने लगे तो निश्चित रूप से माँ ने भी कहा होगा कि बेटा कमाओ और घर में शेयर दो। और शादी होने के बाद में यही सवाल पत्नी का रहता है कि अपने हस्बैंड से कि आप कमाएं और घर में डेवलपमेंट का, घर के उन्नति में अपना हिस्सा साझा करें। कभी आज तक किसी माँ ने ये नहीं कहा कि बेटे जा तू निठल्ला बैठ जा। कभी किसी पत्नी ने ये नहीं कहा कि भैया आप कमाओ नहीं और घर चल जाएगा। और मैं ऐसा मानती हूँ आदरणीय केजरीवाल जी बहुत ही बढ़िया व्यापारी किस्म के राजनीतिक व्यक्तित्व हैं कि मैं ये चीज़ मानने को तैयारी से कह सकती हूँ कि वो बच्चों को भी ज़िंदगी आगे किसी कामकाजी व्यक्ति के साथ ही बच्चों को भी जोड़ना पसंद करेंगे। तो जब अपने लिए हर कोई कमाए तो फिर पंजाब और दिल्ली का आदमी निठल्ला और नकारा क्यों बैठे? ऐसी भावना क्यों कि आप कुछ भी मत करिए, आपको हर चीज़ फ्री में मिल जाएगी। ये जो है देश को उन्नति की तरफ नहीं अवनति की तरफ लेकर के जा रहे हैं और खुद को स्थापित कर रहे हैं। मैम पंजाब में बड़े चेहरे कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिद्धू, बादल, ये लोग हारे, इसके कारण क्या मानते हैं आप? मैं इसका बड़ा कारण मानती हूँ कि एक इंसानी फितरत है, वो बदलाव मांगती है। और दूसरा क्या है कि ये पीढ़ियों से नेतृत्व देते आ रहे हैं, पीढ़ियों से नेतृत्व देते आ रहे हैं। और अब जो एक नई पीढ़ी आई वो हो सकता है कि इनके लुभावने वादों की तरफ चली गई और जो पुराने लोग थे वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को गिराने में लगे रह गए। आम आदमी पार्टी की गूंज हरियाणा विधानसभा में भी सुनाई दे रही है, कल भी सुनाई दी, आज भी सुनाई दे रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैंने पॉजिटिव वे में तो आवाज़ नहीं सुनी, पर हाँ एक आधा जो व्यक्ति विपक्ष या निर्दलीय थे उनमें से किसी एक व्यक्ति ने चर्चा करी थी, माननीय हमारे साथी हैं उन्होंने चर्चा करी थी। तो मैं सोचती हूँ कि कोई ये चीज़ बढ़िया नहीं है। मैम 2-3 दिन से देखा जा रहा है, जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, 92 सीट मिली, लगातार 10-10, 12-12 लोग प्रतिदिन पलायन कर रहे हैं, उधर उधर शामिल हो रहे हैं आम आदमी पार्टी में। बात यह है कि व्यक्ति आम आदमी पार्टी में तो शामिल नहीं हो रहे, लेकिन जिसका भी मन है कि मेरे को चुनाव लड़ना है तो वो सब पार्टियों में दरवाज़ा नॉक करते हैं। और जब उनको जहाँ पे वैक्यूम दिखता है तो वैक्यूम को फिल करने का हर व्यक्ति प्रयास करता है। अगर किसी को बीजेपी में जगह नहीं मिली तो कांग्रेस में नहीं मिली तो इनालो में नहीं मिली तो जेजेपी, वहाँ नहीं मिली तो चलो आम आदमी पार्टी से ही। मैम अगर आपके विधानसभा के क्षेत्र की बात की जाए, अगले 2.5-3 साल में आपके प्रमुख लक्ष्य क्या हैं, क्या क्या करवाएंगे वहाँ? मैं ऐसा मानती हूँ कि विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, पर इसके बावजूद भी बड़े जो काम होने चाहिए थे वो भी लगभग हमारे काफ़ी हुए हैं। और जो छोटी छोटी चीज़ें जिसको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़ते हैं, मिसाल के तौर पे सड़क, पानी, बिजली, इन पर हम लगातार पिछले 7 सालों से काम कर रहे हैं और हमारे लगभग 70% एरिया जो है वो कवर हो चुका है। जिसमें मैं मुख्य रूप से सड़कों की भी बात करना चाहूँगी कि भटकल की सड़कें बहुत बेहतर हैं और कुछ हैं जो पाइपलाइन में है, किसी के टेंडर हुए हुए हैं, किसी का वर्क ऑर्डर हो चुका है और किसी का एस्टिमेट भी बनना है। तो इन सब चीज़ों के साथ तो लगे हुए हैं, लेकिन हमारा मुख्य जो लक्ष्य है वो है बिजली के पावर स्टेशंस का, सब स्टेशंस का कुछ हम निर्माण कर चुके हैं, कुछ अभी चल रहा है। इसके अलावा भटकल झील का जो प्रोजेक्ट है वो सबके सामने ही बढ़ रहा है अपनी रफ्तार से। एक हम यूनिवर्सिटी की बार बार प्रयास कर रहे हैं कि वो कभी फॉरेस्ट की वजह से अटक जाती है, कभी माइनिंग की वजह से अटक जाती है, तो उन पर भी प्रयास हो रहा है कि भाखड़ी में जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी को बुला करके उसका भी फाउंडेशन स्टोन रखा दिया जाए। हमारे ही कार्यकाल में हमारे ही मांग पत्र से मेट्रो स्टेशन का और मेट्रो कनेक्टिविटी फरीदाबाद गुड़गांव को भी हरी झंडी मिली, जो कि 2015 7 जून को हमने अपने मांग पत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था। फिर हमारे ही विधानसभा में हमारी ही मांग पर हमारा
जिसे कहते हैं हम हमारे पास कोई ऐसा नहीं था कि जहाँ से हम अपना विदेश जाने की हम अनुमति ले सकें। धन्यवाद। तो ये हैं सीमा त्रिखा जी जो हमारे से बातचीत कर रहे थे। कई राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत हुई। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान को लेकर उन्होंने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि फ्री की सुविधाएं अगर वो देने लगेंगे और ये चीज़ें कार्यान्वित हुई तो निसंदेह लोगों की आदत बिगड़ेगी और कहीं ना कहीं निठल्ले लोग किसी को भी पसंद नहीं आते, चाहे वो घर में बेटा हो, घर में पति हो या किसी भी रूप में हो। तो उन्होंने इसके अलावा जो अपने विधानसभा के क्षेत्र में डेवलपमेंट के कार्य चल रहे हैं उन पर भी हमारे दर्शकों को जानकारी दी है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।